करहु सदा तिनके रखवारे। करहु सदा तिनके रखवारे। करहु सदा तिनकी रखवारे। करहु सदा तिनकी रखवारे। करहु सदा तिनकी रखवारे। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। तो जो अकिंचन बन के रहते हैं, भगवान अपने बच्चों की तरह उनकी सब प्रकार से देख संभाल करते हैं। कुलवंशी वारे की। तो नारद जी भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और कहा, धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जिसमें मां भक्ति थिरक रही हैं, नाच रही हैं। रस भूमि है ब्रज की। केवल देखो देवी, अभी सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़ी प्रसन्न रही, मस्त रही, पर अब कलयुग आ गया है और ज्यों-ज्यों कलिकाल बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों और भी जो सत्कर्म शुभ कर्म थोड़ी बहुत दिख रहे हैं वो भी विलुप्त होते चले जाएंगे। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। इसलिए देवी दुखी मत हो। मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि श्लोक में जन जन में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं कर दी, तुम्हें स्थापित नहीं कर दिया, तो मैं नारद हरि का दास न कहलाऊं। जब शपथ ली नारद जी ने तो भक्ति मां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, देवर्षि की वंदना करने लगी, नारद जी की स्तुति गान करने लगी भक्ति मां। नारद जी महाराज आपकी खूब जय जयकार हो, खूब जय जयकार हो। जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे। 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 वचन रचनमेकं केवलं चाकलैः। वचन रचनमेकं केवलं चाकलैः। वचन रचनमेकं केवलं चाकलैः। वचन रचनमेकं केवलं चाकलैः। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी खूब जय जयकार हो। आपने जिस पर अनुग्रह किया उसे सीधे परमात्मा से मिला दिया। कयाधु का बेटा प्रहलाद आपके ही वचन पर विश्वास करके भक्त शिरोमणि हो गया। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। और आपके ही वचन पर निष्ठा और विश्वास करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बने, आकाश में सितारा बने,
दैदीप्यमान हो रहे हैं। हे देवर्षि, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी, ऐसी मेरे ज्ञान वैराग्य पर भी कृपा करो। नारद जी कहते, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो देवी? वृथा खेदय से, व्यर्थ में इतनी पीड़ा अनुभव कर रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी, चिंता छोड़ करके प्रभु के चरणों का चिंतन करो, सारा कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएगा। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद के श्री चरणों का स्मरण समस्त आदि व्याधि से विनिर्मुक्त कर देने वाला होता है। सारे कष्ट हरण करने वाले हैं भगवान के चरण। वृत्यार्थे हम हैं, इसलिए उन प्रभु के चरणों का ध्यान करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सभी गाइए ताली बजाते हुए भाव से। दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा इशारे पे सारी विपदा टाली। सारी विपदा उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा दिया। सब दुख दूर
बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रखिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के दयाला श्री राधा तुझे सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हरि राधे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं। धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय 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 श्री राधे। तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करने से सारा दुख दारिद्र क्लेश सब समाप्त हो जाता है देवी। और इतना कह के नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। दोनों को जगा रहे हैं, हिला रहे हैं, कान के पास मुंह ले जाके खूब चिल्ला रहे हैं, और कोई लाभ नहीं हुआ। अब चिंता हो गई नारद जी को, क्या करूं, स्थिति बहुत गंभीर है। तब नारद जी ने सोचा कि बिना दवाई के, औषधि के ये ठीक नहीं होंगे। जगा करके हिला के तो खूब देख लिया, औषधि पिलाई जाए। क्या पिलाऊं? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। शास्त्रौषधि का पान कराया, चारों वेद सुनाए, वेदांत अर्थात उपनिषदें सुनाई, और इन सब का सार सर्वस्व, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, और इन सब का जो सार भगवत गीता अमृत है वो भी पिलाया।
गीता का अमृत पी करके थोड़ी सी आंख खुली, थोड़ी सी जागृति आई, थोड़े इधर उधर देखे और फिर एकदम आंख बंद करके उबासी लेके फिर चले गए बेहोशी में, पुनः कोमा में चले गए। बोलो राधे राधे। अब नारद जी तो सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अब इससे ज्यादा हैवी डोज और क्या हो सकता है। वेद वेदांत गीता सब कुछ सुना दिया, प्रस्थान त्रयी का रस पिलाने के बाद में भी इनका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा, तो अब इनके पास इनको कौन सी औषधि पिलाई जाए। जब बहुत चिंता हुई तो व्योम वाणी तदैवा भून मारे से खिद्यताम इति, आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि बिल्कुल परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। अरे महाराज जी बात खराब हो रही है हमारी, हमने भक्ति माँ को आश्वासन दिया है इनको ठीक करने का, और इतना हैवी डोज दे दिया फिर भी इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो अब चिंता नहीं होगी। मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो डॉक्टर की भी चिंता बढ़ जाती है, अब कौन सी दवा पिलाई। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत देवर्षि नारद जी भी तो वैद्य हैं, इतनी कीमती मूल्यवान औषधि का सेवन कराने पर भी ज्ञान वैराग्य का स्वास्थ्य नहीं सुधरा, तो चिंतित हो गए। आकाशवाणी ने कहा चिंता न करो, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे सुरर्षि देवर्षि आपको इनके लिए सत्कर्म करना चाहिए, तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी ने कहा धन्य है प्रभु, तो इतनी देर तक हम कर क्या रहे थे, ये वेद वेदांत गीता सब सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? यदि ये सत्कर्म के दायरे में नहीं आता तो फिर आप ही बता दो हम कौन सा सत्कर्म करें। आकाशवाणी ने कहा तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण। वो सत्कर्म क्या है कोई संत तुम्हें बताएंगे, संतों से पूछो। नारद जी बोले ठीक है, एक डॉक्टर की बुद्धि काम नहीं करती तो दूसरे डॉक्टर से परामर्श लिया ही जाता है कि ये इसमें बीमारी में कौन सी दवा पिलाई जाए। तो नारद जी निकल पड़े दवाई की खोज में, मन में सोच रहे आकाशवाणी देखो कितनी गोलमाल भई है, ना तो महात्मा का नाम लिया कि अमुक जगत गुरु के पास चले जाओ, कि रामदेव बाबा के पास चले जाओ, भाई कोई नाम लेते हम सीधे उनके पास जाके पूछ लेते, ना किसी देवता का नाम, ना किसी महात्मा का नाम, और ना कोई दवा का नाम। दवा कौन सी है? बोले सत्कर्म करो। मिलेगी कहां? बोले संतों से पूछो। अब भारतवर्ष संतों की भूमि, हजारों लाखों संत हैं, हमें किस किस से पूछूं? तो चलो पूछते हैं, जो महात्मा मिल जाता है नारद जी उसी को दंडवत करके, महाराज जी कृपा करके बता सकते हो सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने प्रतिष्ठित महात्मा हैं कि जिससे प्रश्न करते हैं वही हाथ जोड़ लेता है, महाराज जी क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो? इतने बड़े महात्मा, ब्रह्मा के बेटा, ब्रह्मांड में घूमने वाले, और हमसे पूछने आए हो कि हम आपको सत्कर्म बताएं? मजाक ना उड़ाओ हमारा। नारद जी बड़े परेशान, जिससे पूछता हूं वो हमारे हाथ जोड़ लेता, मैं किससे पूछूं? तो बड़े भारी किसी महामंडलेश्वर के पास गए, जगत गुरु जी के पास गए, तो तमाम अपने शिष्य मंडल के बीच में बैठ के कुछ साधना कर रहे थे। नारद जी ने जाके दंडवत करी तो अरे आइए आइए देवर्षि विराजिए विराजिए, बड़ा सौभाग्य आपके दर्शन मिले, कैसे आना हुआ? बोले महाराज आप महान संत हो, इतने शिष्यों पर अनुग्रह बरसा रहे हो, एक छोटा सा प्रश्न। क्या? बोले सत्कर्म किसे कहते हैं, बता सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल, अभी अभी हमने संकल्प लिया है मौन धारण करने का। अब बताने में प्रवचन में बहुत समय चाहिए ना, इसलिए हमें फिलहाल तो हम मौन धारण करेंगे, अभी हमारा व्रत, अभी संकल्प पूरा ही हुआ था, तब तक आप आ गए, तो इस विषय में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अब ये कहते हैं हमको नहीं आता तो चेलाओं पर प्रभाव बिगड़ जाएगा, हमारे गुरुजी को कुछ नहीं आता वो बता ही नहीं पाए, बताओ, तो बात भी न बिगड़ जाए। तो मुंह की भूता, हमारा तो मौन चालू हो गया कि अंतस्तु पलायता। सूत जी कहते कई लोग तो दाएं बाएं खिसक लिए, उन्हें पता चला कि नारद जी कोई प्रश्न पूछने आ रहे हैं, तो चेलाओं से कह दिया कि कह दो उनसे कि महाराज जी इस समय है नहीं, बाहर गए। ये हालत हो गई। पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र नारद जी भटके, इस प्रश्न का समाधान कहीं किसी ने उन्हें नहीं दिया। सामान्य व्यक्ति कहे कि हमारे माथे में दर्द है तो कोई भी दवा बता देगा,
पर विशेषज्ञ डॉक्टर यदि किसी से पूछे कि हमारे माथे में दर्द है, बोलो हम क्या करें, उसे कोई नहीं बताएगा कि आप दुनिया का दर्द दूर करते हो, इतने बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हो, आपको हम दवाई बताएंगे। ऐसे ही नारद जी को किसी ने समाधान नहीं दिया। नारद जी ने निर्णय लिया अब हम किसी से पूछेंगे भी नहीं, अब सीधे चलते हैं बद्रीनाथ और भगवान नर नारायण से ही समाधान लेके आए। इसलिए सीधा बद्रीनाथ आया महाराज। नारद का मतलब क्या है? नर नारायण ऋषि बद्री विशाल में विराजते हैं। आज भी नर पर्वत नारायण पर्वत है के रूप में है। नारद जी सदैव उनसे सत्संग करते हैं और जो भी ज्ञान वहां से प्राप्त होता है उसे फिर घूम घूम करके जीवों के बीच जा जा करके प्रवचनों के माध्यम से दान करते हैं। तो नर नारायण ऋषि ने जो ज्ञान दिया उसका नाम नार। नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो नर नारायण के दिए हुए ज्ञान का दान करे उसका नाम है नारद। दूसरे अर्थ में नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः। नर के भीतर जो अज्ञान भरा है उसे अपने दिव्य प्रवचनों के शब्दों की किरण से नष्ट कर दे, उसका अज्ञान सब मिटा दे, उसका नाम है नारद। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज और भी एक अद्भुत अर्थ किया करते थे नारद शब्द का। बोले अरम अल्पम, संस्कृत में र और ल अभिन्न माने गए। रील री वर्ण योर्मिता सावण्यम वाच्यम, रलयो अभेद। तो नारद 3 अक्षर हैं, ध्यान दीजिए। तो ना का अ और र तो हो गया अर, नारद। तो बीच में से ना का आ लो और रा लो तो अर। अरम का मतलब अलम, अलम। और न अलम अनल अनल्पम, अलम माने अल्पम और न अलम अलप अनल्पम। और तद ददाति इति नारदः। अर्थात अल्प वस्तुएं कोई भी दे सकता है, नाशवान अनित्य वस्तुएं जो एक दिन नष्ट होने वाली हैं, ये तो आशीर्वाद में कोई भी दे देगा। बेटा हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगी, दुकान चल जाएगी, पास हो जाओगे, ये छोटी मोटी चीजें। ये अल्प वस्तुएं हैं जो टिकने वाली नहीं हैं। और एक है अनल्प वस्तु। अनल्प वस्तु माने जो अल्प नहीं है, माने बृहद। और जो अनल्प वस्तु है अर्थात जो बृहद वस्तु है उसका जो दान कर दे उसका नाम है नारद। न अलम अनल्पम तद ददाति इति नारद। अर्थात नारद जी जिस पर कृपा करते हैं उसे अनित्य नाशवान क्षणिक वस्तु नहीं देते। साक्षात अनल्प वस्तु क्या है? ब्रह्म। अणोरणियान महतो महियान, उससे बृहद कोई नहीं हो सकता और उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं हो सकता। उस अनल्प वस्तु का जो दान कर दे जीवों को, अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार जो करा दे, उसका नाम है नारद। और हमारे ब्रजवासी तो एक ही अर्थ करते हैं सीधा सीधा, जिसकी बात कोई रद्द न कर पाए उसी का नाम नारद। बोलो राधे राधे। जो ठान लेते हैं वही करके ही छोड़ते हैं। ये भगवान के चैतन्य मन हैं, चलते फिरते। भगवान जो चाहते हैं नारद जी घूम करके वही भूमिका बना देते हैं। इसलिए भगवान के ये चैतन्य मन है, बहिरंग बाहर के मन। घूम फिर के भगवान का जो उपक्रम होता है, भगवान का जो संकल्प होता है, उसे नारद जी घूम घूम करके उपक्रम बना करके पूरा करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो नारद जी बद्रीनाथ में आए कि चलो यहां शांति मिलेगी। परंतु जब सनकादिकों ने उनसे पूछा कि तुम बड़े परेशान घूम रहे हो, क्या बात हो गई, तो नारद जी ने अपनी कहानी पूरी सुना दी और बोले महाराज हम तो उन दोनों नर नारायण को ढूंढने आए थे बद्रीनाथ में, तो 2 की जगह आप 4 मिल गए सनकादिक। तो महाराज अब आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं जिससे हम पूछते हुए डोल रहे हैं। दुनिया में कोई बताया ही नहीं। सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो, आओ हमारे पास हम बताएंगे। अरे महाराज जल्दी बताओ। बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकार भी।
श्रीमद्भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है नारद जी, जिसके श्रवण करते ही वृद्ध ज्ञान वैराग्य एकदम नव यौवन संपन्न होके ताता थैया करके मैया के साथ नाचेंगे। नारद जी बोले क्षमा कीजिए महाराज, आपकी बात में हमको दम नजर नहीं आई। क्यों? बोले हम भी छोटे मोटे डॉक्टर हैं, हमने पूरा इलाज किया है, वो भी हैवी डोज दे के चारों वेद, सारी उपनिषद और गीता तक सब सुनाई दी है। जब इतनी कीमती दवा खा करके भी कोई लाभ नहीं मिला तो आपकी भागवत की चूरन चटनी से क्या हो जाएगा? माफ कीजिए, हमें कुछ बात समझ में नहीं आई आपकी, क्योंकि हमने स्वयं भागवत की प्रेरणा व्यास जी को दी और हमारे कहने से व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया, तो हम तो उसके अक्षर अक्षर से परिचित हैं। श्रीमद् भागवत में जो भी कुछ है वो वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है, इसलिए उसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से ही हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है, और इसे से शुभारंभ करके इन वेदों के सूत्रों की व्याख्या भागवत में कर दी। तो जिस भागवत को सुनाने की आप बात कर रहे हो उसमें वेदों की व्याख्या है और वेद हम सुनाए बैठे हैं। तो जब मूर्तिमान वेदों के श्रवण से लाभ नहीं पहुंचा तो उसी की व्याख्या भागवत से भी सुन करके क्या लाभ होगा? सनकादिक बोले नारद जी एक बात बताओ, मीठा रसीला फल चूसने के बाद कोई तर्क करे कि इस फल में इतना रस भरा है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा, इसलिए फल को फेंको, डायरेक्ट आज वृक्ष ही खाते हैं। और वृक्ष को खाने चबाने के लिए चले जाओगे तो बोलो रस मिलेगा? ज्यादा दांत आपने वृक्ष में लगाए तो वेदांती ही बन जाओगे, रस कहीं से नहीं मिलने वाला। तो क्या वृक्ष में रस होता ही नहीं है? वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता? भाई फल निकला तो वृक्ष से है और वृक्ष का ही रस फल में है, किंतु हम और आप केवल फल के ही रस का रसास्वादन करने में सक्षम हैं। वृक्ष से यदि डायरेक्ट रस लेना चाहें तो कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता। तो वेद है, वृक्ष भागवत है, उसी का फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए जो इस परिपक्व भागवत रस से जो आनंद मिलेगा, स्वाद मिलेगा, वो वेद रूपी तरवर से प्राप्त होने वाला नहीं है। दूध से घी निकाला जाता है कि नहीं? पर शुद्ध घी का भंडारा छन रहा है और अचानक घी खत्म हो गया। अब क्या हो? किसी ने कहा तो दूध में पूड़ी सेक लो। दूध में कैसे सेक जाएंगी? अब वो तर्क देख के दूध, अरे घी निकला कहां से? दूध से ही तो निकाला गया है घी। तो दूध तो घी का भी बाप है, तो जो काम घी ने कर दिया वो दूध क्यों नहीं करेगा? चाहे जितनी बहस कर लो, घी का काम दूध कभी नहीं कर सकता। अखंड दीपक जल रहा है तो घी से ही जलेगा, दूध डाल करके कोशिश करोगे तो जैसी आराम हो जाएगा, जलता हुआ और बुझ जाएगा। जबकि दूध से ही घी निकला है, पर कितने काम घी से हो जाते हैं पर दूध नहीं कर पाता। वेद है दूध, तो भागवत है उसी का निकाला हुआ घी। इससे जो ज्ञान ज्योति प्रकाशित होगी। वेदों की भाषा बहुत जटिल है, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। देखो बड़े लोगों की जरा स्ट्रांग दवा होती है और छोटे छोटे बच्चों के लिए फिर उसमें यदि वही दवा पिलाना है, उसी बीमारी में पिलाना है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, मात्रा कम करनी पड़ेगी, हिसाब किताब से हल्का डोज बनाना पड़ेगा, तभी उसको फायदा होगा। और कहीं वैसा ही डोज आपने उसको दे दिया तो और नुकसान कर जाएगा। ऐसे ही जो वेद है वो स्ट्रांग दवा है, सब लोग उसको पचा नहीं पाते, सबकी बुद्धि में भी नहीं बैठ पाता। अब जो सामान्य बाल हैं, संस्कृत में बाल उसको कहा जाता है जो ना समझ होता है, अल्पज्ञ को बाल कहा जाता है। बहुत से लोग बाल व्यास लिखते हैं, तो संस्कृत की दृष्टि से बाल व्यास का मतलब है अल्पज्ञ बाल व्यास, ना समझ बच्चा है। बाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वम बालो बालिस्मति, बलि कह रहा है ना वामन भगवान से, तो तू बच्चा है, तेरी बाल बुद्धि है, तेरे को मांगना नहीं आता। 3 लोक के राजा से 3 चरण भूमि मांगता है बच्चा कहीं का। बातें तो बहुत जोरदार बनाता है पर बुद्धि बचकानी है। तो बाल का मतलब होता है बच्चा, ना समझ।
अल्पज्ञ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सनकादिक नारद जी को समझा रहे हैं कि नारद जी महाराज, जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर सकता, शक्कर से जो मिठाई बनती है वो गन्ना के रस से नहीं बन सकती।